पे शक नहीं कर सकते, हम इसमें बेहतरी ला रहे हैं। मगर एक तरफ सलमान राजा अकरम साहब कह रहे हैं कि ये आईनी तरमीम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि फौजी अदालत में इमरान खान को सजा दिलाई जाए और इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए। तो अब आप ये दो चीजें साथ मिल रही हैं कि एक तरफ वो बयान ये वाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाला बयान आ रहा है कि मुसलसल ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि बिलावल को देखना चाहिए कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने नाना का ही बयान देख लेते, जिस तरह उन्होंने आईनी तरमीम की, आइन बनाया और अपनी माँ से सबक सीख लेते, तो आज क्या आके वो बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या वो आईनी तरमीम ये वाला बिल पास कराने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सिर्फ जो जजेस अपनी पसंद के रखें और अपनी पसंद के फैसले करवाएं, वो ये लेकर आना चाह रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बिलावल तो बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हर सूरत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि आप लोग बताइए कि फजलुर रहमान साहब के बगैर ये आईनी तरमीम हो सकती है? उनके पास मेंबर पूरे या नहीं, या वो उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, या वो पीटीआई की जमात के साथ खड़े रहेंगे? ये मेरा सवाल है, आप लोग जरूर आके बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। और दूसरी तरफ ये है कि अब जो जलसे होने वाले हैं, जो पीटीआई जलसे कर रही है, जिस तरह कल भी बात हुई, कल जो आपने देखा कि एक वकला हमारे साथ थे पाकिस्तान से, जिन्होंने 10 मिनट का हमने उनको मैसेज दिया, इसलिए टाइम नहीं था, तो उनसे हमने पूछा, लोगों ने कहा कि जलसा नाकाम ही हुआ। कुछ कॉलर ने भी हमारे कहा था कि जलसा नाकाम हुआ, कुछ कॉलर ने कहा जी कामयाब हुआ, कुछ कॉलर ने ये बताया कि जलसा हमारे नजदीक कामयाब हुआ, इसलिए टाइम बहुत शॉर्ट टाइम था, जिसकी वजह से जलसे में लोग पहुंच नहीं पाए। जितने भी पहुंचे तो समझे बहुत सही लोग पहुंच गए। पर अगर हम लेके चलते हैं, लोग 50,000 कह रहे हैं, अगर हम लेके चलते हैं 40,000 भी, तो वो भी अच्छे लोग पहुंच चुके थे जलसे के अंदर, मगर टाइम बहुत कम था। आज रऊफ हसन साहब से भी प्रोग्राम में पूछा गया कि ये जो जलसा हुआ था उसमें अली अमीन गंडापुर क्या शहबाज शरीफ की तरह, जब नवाज शरीफ ने किया था तो शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे थे माजी के अंदर, तो क्या सेम इनके साथ भी ये हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अली अमीन गंडापुर ने ये सोचा कि 3 घंटे तो नहीं होंगे, तो तकरीबन 4, 5, 6 घंटे तो चलेगा जलसा। 3 घंटे का बोला है, टाइम दिया है, मगर जलसा आगे चलेगा। तो उन्होंने वो जब आए तो जलसा इख्तिताम पे पहुंच चुका था, मगर जो कुछ लोग थोड़े बाकी थे तो उसके साथ उन्होंने अपनी स्पीच कर दी, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि क्या अली अमीन गंडापुर को बहुत मायूसी हुई, क्या उनमें अब उनको लगता है केपी में उनकी क्या पोजीशन होगी? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि अभी तो उसके बाद वो ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुके हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ऐसा कोई उनमें अंदर फील नहीं हुआ। और अभी जो हम जलसा करने जा रहे हैं, उन्होंने उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप लोग जलसे की अभी भी जलसे की तैयारी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम जलसा करने जा रहे हैं, हमें पिंडी लियाकत पार्क की में जलसा करने की इजाजत दे दी जाए। एक तो हमें जलसा करने की इजाजत ये लोग देते नहीं है, ऐसे छोटे छोटे इलाके, छोटी छोटी जगहों पे कहते, जब हमें मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना था वहां हमें इजाजत नहीं दी गई। अब हम चाह रहे हैं कि पिंडी में लियाकत पार्क में हमें जलसे की इजाजत मिले। देखिए हमें इजाजत मिलती है नहीं मिलती, मगर हमारी ख्वाहिश है, हमारे लीडर हमारे खान साहब ने कह दिया कि जलसा होगा तो हम जलसा करेंगे। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जलसा करने से क्या पीटीआई मजबूत हो रही है या पीटीआई दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है? ये मेरे सवालात हैं जिसके जवाब आप आके देंगे। पहले मैं सैयद साहब से ही जवाब लेती हूँ उसका। जी हेलो जी सैयद साहब, क्या कहेंगे? वरना उनको बहुत जल्दी होती है और कहते हैं मेरी बात नहीं सुन रहे। आपके इतने सारे सवालात हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें कर दूं। आज जो इनके वकीलों के बयानात आए हैं पीटीआई के, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि बुशरा जी मंडे को घर पहुंच जाएंगी जी। तो दूसरी बात यह है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो केस है वो अब पॉज कर दिया गया, उस पर हुक्म कुछ नहीं होने वाला है, कोई वर्डिक्ट निकलने वाला जी। आपने वीडियो भी भेजी थी मुझे। जी जी, वो के घर पहुंच रही है। जी वो जी। घर में, और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी, ये एक बड़ा केस, आखिरी केस था जो इमरान खान के खिलाफ इन्होंने कोशिश किया था, तो अल कादिर यूनिवर्सिटी उसमें तो लिखा है कि इमरान खान को बहुत बड़ी रिलीफ मिल रही है। हाँ, रिलीफ उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये जब इन्होंने कहा कि इजरात नहीं होगी और इसको हम पॉज कर देते हैं, इसमें सारे गवाह दोबारा स्टेटमेंट लिया जाए, इसको तरीके से सुना जाए, इस तरह करने के बाद पाकिस्तान में जब ऐसे हालात होते हैं इसका मतलब है केस में जान नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि आप जलसा करने नहीं दिया। ये बात तो सबको पता है कि गवर्नमेंट तो बता गई थी कि भाई अगर इनको हमने जलसा करने दिया तो अपनी स्ट्रीट पावर दिखाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास जो अभी तक जो तुरुप का पत्ता है वो है एस्टेब्लिशमेंट। वो उसको आखिरी हरबे के तौर पे यूज करेगी इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वालों को ये पता है कि इमरान खान, देखिए जो शेर होता है ना, जंगल का शेर, उसको अगर आप मार दें तो अच्छा, अगर उसको आप ना मारे तो वो जंग
पेशेवरों का वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उनको पता जी कि भाई बदला लो या रिवेंज लो या जो भी है, जो इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि शुरुआत की है उसकी, और अब वो उसी चीज को लेकर गवर्नमेंट चल रही है कि भाई किसी ना किसी तरीके से इसको भी टकाया जाए। तो ये 31 साल जेल देने के बाद भी दिल में ठंड नहीं पहुंची है नवाज शरीफ के या इमरान खान के खिलाफ लोगों को, कि एक आदमी को 31 साल की जेल दे दी गई है, लेकिन अभी भी